रात का बज रहा है 1 और जहांज़ेब छोड़ने आए हैं मुझे मम्मा की तरफ। हम तकरीबन 12:30 निकले थे घर से, लेकिन रास्ते में धुंध इतनी ज़्यादा थी तो टाइम ही इतना लग गया। जहांज़ेब को मम्मा ने वापस नहीं आने दिया कि इतनी रात को जाएंगे। सुबह नाश्ता करते ही जहांज़ेब निकल गए थे। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो जब मेरी बात हुई तो मुझसे रहा ही नहीं गया, तो क्योंकि मैं पहले रह के आ गई थी सर्दियों की छुट्टियों के स्टार्ट में, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं 2-3 दिन के लिए चली जाती हूँ। भाभी गई थी अपनी अम्मी की तरफ। छुट्टियाँ थी तो बच्चों को भी होता है कि हम अपने नाना नानी के घर जाएँ, तो मैंने पहले भी भाभी को कहा हुआ है कि जब भी आपका प्रोग्राम हो जाने का तो आप मुझे बता दिया करें, तो मैं आ जाया करूँगी अगर मेरा पॉसिबल हो निकलना। भाई मेरा एक ही है और वो भी आउट ऑफ कंट्री होता है, और फिर इसलिए मम्मा अब्बू के पास तो कोई नहीं होता। पहले तो कोई टेंशन नहीं होती थी, मम्मा अब्बू की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, मम्मा भी बीमार होती हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैं भी जब अकेली थी, सबसे बड़ी बहू थी, छोटी ननद की जब शादी नहीं हुई थी तब मेरा निकलना इतना मुश्किल नहीं होता था, मैं आ जा सकती थी। तो जब छोटी ननद की शादी हो गई तो मैं अकेली होती थी, फिर मेरा निकलना बड़ा मुश्किल होता था, मुझे वो टाइम याद है। तो मेरी जो बड़ी वाली ननद है वो हमेशा आ जाया करती थी, छोटी ननद की तो शादी नहीं हुई थी इसलिए इसका निकलना ज़रा मुश्किल होता था। तो फिर ऐसे मेरा टाइम गुजर जाता था। जब भी मैंने जाना होता था मम्मा की तरफ तो फिर आप ही आ जाती थी अम्मी अब्बू के पास। मेरी सास बीमार होती थी इस वजह से, और ज़ाहिर बात है जब माँ बाप में से कोई भी बीमार हो, बेटियों को भी अपने घर में सुकून नहीं होता, और ये रिश्ता ही ऐसा है। ऐसे में अगर कोई ना कोई इनके पास हो, जैसे 2 बहनें हैं तो उनमें से एक आ जाती हैं, तो कभी कोई एक आ गई, एक चली गई, तो फिर ऐसे टाइम गुजर जाता है। मैंने उसकी इस्तकबाल की, मैंने बनाई है बिरयानी, कटलेट्स और दही भल्ले। जब मेरी शादी हुई तो मेरे अब्बू ने मुझे पहले ही कह दिया था कि जब अब हमारी फिक्र नहीं करनी है, अब अपने घर की फिक्र करनी है। मुझे पता है कि मामू एंड मामी भी कह रहे। स्टार्टिंग में मेरा निकलना बड़ा मुश्किल होता था और वो टाइम मुझे अभी तक याद है, लेकिन शुक्र अल्लाह का सब कुछ मिलकर मैनेज होता रहा है। बेटियों का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना अपने माँ बाप को ही देखना है। अगर तो आपको घर से इजाज़त मिल रही है, कोई भी टेंशन नहीं है, तो ज़रूर आना चाहिए। भाभियों का भी ख्याल करना चाहिए, ऐसे मिलजुल के टाइम गुजर जाता है। सबका दिल करता है अपने माँ बाप से मिलने को, और ना हम किसी पर पाबंदी लगा सकते हैं ज़बरदस्ती कि आपने नहीं जाना। जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे ही उन सबके भी माँ बाप हैं। सबका दिल करता है अपने माँ बाप से मिलने को, ऐसे ही जैसे हमें याद आती है वैसे ही उनको भी अपने माँ बाप की याद आती है। अगर मैं अपने आप को बेटी की जगह पे रखूँ या भाभी की जगह पे रखूँ तो खुद ही समझ आ जाता है कि हर किसी का दिल करता है अपने माँ बाप से मिलने को, तो समझना चाहिए, समझदारी यही है। खाना खाने के बाद चाय बना रही हूँ, तो चाय बनाते हुए ये गुड़ डाल रही हूँ इसमें। गुड़ क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी तो भाभी ने पिलाई थी बड़े मज़े की गुड़ वाली चाय। अब मैंने किसी को भी चीनी नहीं डाल के दी चाय में, मैंने कहा नहीं मैं गुड़ ही डालूंगी। बड़ी मज़े की बनाई थी लास्ट टाइम भाभी ने चाय, तो हमें भी गुड़ वाली चाय पे लगा दिया। और घर में भी अब हमने शक्कर ही रखी हुई है, क्योंकि ये चीनी वगैरह ये कहते हैं ये इतनी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ये आपके लिए एक ज़हर ही है। इनको अपनी लाइफ से कम करें और आप देसी चीज़ों की तरफ आएँ। जब मैं अपनी मम्मा की तरफ आती हूँ तो मैं खुशी-खुशी काम करती हूँ कि मेरी मम्मा देख ले कि मैं घर में भी काम कर लेती हूँ और मेरी फ़िक्र ना किया करें। वो मुझे बस पहले वाली मदीहा ही समझती हैं, लेकिन जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना तो हर काम खुद ब खुद आ जाता है। ये रात को लाइट ऑफ हो गई थी तो ये मैं टॉर्च में रोटी बना रही थी, साथ में बिरयानी बची हुई थी, कटलेट्स थे, ये साथ में फ्राई कर लेते हैं। और बच्चों के सोने के बाद हम गए थे शॉप में। जैसे कि आपको पता है कि दुआ के नाना अब्बू की शॉप है, तो मैंने और अनम ने प्रोग्राम बनाया कि हम शॉप में जाते हैं। वो जो छोटी बहन है उसके तो बच्चों ने उसकी मत मारी हुई थी, वो अपने बच्चों को लेके दूसरे रूम में चली गई थी। एक दिन पहले भी हमने प्रोग्राम किया कि हम जाते हैं, लेकिन बच्चे सो ही नहीं रहे थे। फिर ये चीज़ें खाते रहते हैं, उनके गले खराब हो जाते हैं, और फिर जी नाम आ जाता है कि नाना नानी के घर गए थे, बच्चे बीमार हो गया। मोस्टली ऐसे ही होता है जब भी बच्चे जाते हैं ना नाना नानी के घर, तो जी गले खराब, बीमार, बुखार इस तरह कुछ ज़रूर होता है। मेरे अब्बू को बाहर की चीज़ें मना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर भी वो बिल्कुल परहेज़ नहीं करते। कभी-कभार बंदा खा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अब्बू तकरीबन डेली बेसिस पे ही खाते हैं जिन नान चने और ये वो जो कुछ भी है। और वो पूछ रहे थे कि आपने क्या नाश्ता करना है। मेरी तो कोशिश होती है कि जब मैं मम्मा की तरफ आऊँ तो मैं इनका 1 नंबर वाला आटा जो होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो पराठा खाऊँ, क्योंकि घर में मेरा दिल नहीं करता पराठा खाने को, क्योंकि गंदम की रोटी होती है। हालाँकि वही सही ताकतवर होती है, लेकिन ना यहाँ आके बस मेरी कोशिश होती है कि मैं पराठा खाऊँ। अनम कह रही थी कि नान चने ले आएँ, क्योंकि नूरिया बड़े शौक से नान चने खाती है, तो अब्बू लेके आए हैं हलीम और नान चने। और जो छोटी बहन है इसे तो हमने नहीं पूछा, क्योंकि वो अपने बच्चों को संभाल रही थी। इसकी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह उठते ही वो वॉमिटिंग करने लगी है, तो हमने कहा चलो जब आ जाएगा नाश्ता तो हम हमें तुम्हें भी दे देंगे, तुम अपने बस बच्चे संभालो। मिनसा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसके लिए बना रही हूँ दलिया, और साथ में मैंने रखी हुई है दाल। शाम को मैं कह रही थी कि मैं आपको तवे वाले आलू बना के दूंगी, मम्मा बनाती होती थी शादी से पहले तवे वाले आलू, और हम सब बहन भाई बड़े शौक से खाते होते थे। जब कोई सालन खाने को नहीं दिल कर रहा होना या कुछ ऐसा वैसा, तो बस या फरमाइश में बने तवे वाले आलू, बड़े मज़े के मम्मा बनाती होती थी तवे वाले आलू। मैंने कहा चलो आज मैं आपको बना के खिलाती हूँ, और अपने ससुराल में भी जब मैंने बनाए हैं तो सबने बड़े पसंद किए हैं। मैं कभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ना खाने को दिल करे ना तो वो तवे वाले आलू बंदा बना ले। कोई भी इसमें प्याज नहीं डालती, टमाटर कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इसमें मसाले डालने हैं और ये बड़े मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा जी, तो आज हम जा रही हैं घर वापस। मैं ये चिकन वॉश कर लेती हूँ। आज मैं सबको बना के खिलाऊँगी वाइट कढ़ाई, और अनम और मैं आज चली जाएँगी, और जो छोटी बहन है वो भी 2 दिन रहेगी। कल भाभी भी आ रही हैं। फिर भाई की जो बेटी है ना मनाहिल, वो कह रही थी कि फूफो आप हमारे जाने के बाद आई हैं, आप हमसे प्यार नहीं करती। पता नहीं उसको तभी उसको बच्चों को क्या पता कि ऐसे भी कभी-कभी मजबूरी हो जाती है कि आना पड़ भी जाता है। अच्छा, तो मैंने कहा कि क्यों लास्ट टाइम मैं नहीं आई थी, जब मैं आपके साथ रह के गई थी तो तब दोनों फूफो नहीं आई थी, तब मैं अकेली आपके साथ रह के गई थी। अच्छा जी, खैर ऐसी बात नहीं है कि मैं आई हूँ तो ऐसे काम कर रही हूँ। जब भी मेरी भाभी यहाँ पे होती हैं तब भी हम सब बहनें मिलके ऐसे ही हाथ बटाती हैं, और ये अच्छी बात होती है कि एक बंदे पे सारा बर्डन नहीं डाल देना चाहिए। हम अपने घरों में भी तो काम करते हैं ना, तो यहाँ आगे भी अगर हम थोड़ी बहुत हेल्प करवा देंगे तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मुझे बस ये होता है कि मैंने उठना होता है कि 12 बजे उठना कि मैं नाश्ता अपना खुद ही बना लूँगी, और वो मुझे होता है कि मैं 1 नंबर आटे वाला जो पराठा है ना वो मैंने बना के खाना है। और जब मैं उठती हूँ तो ऑलमोस्ट दुआ को भाभी ने या मम्मा ने नाश्ता करवा दिया होता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि भाभी जो दोपहर का खाना बना लें, और मैं फिर बर्तन धो दूँगी दोपहर के, और शाम की चाय बनानी होती है भाभी ने गुड़ वाली। और फिर रात को ये होता है कि मैं कहती हूँ कि चलो मैं रोटियाँ बना लूँगी, फिर भाभी ने बर्तन और किचन वगैरह सारा समेट लेना होता है। और इस तरह वो भी अकेली, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और मैं भी जब अकेली थी तो मेरी भी जो बड़ी वाली नंद है वो भी मेरी बड़ी हेल्प करवाती होती थी। इस तरह जब दोपहर को काम ज़्यादा होता है तो सबको पता होता है कि काम का प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो मेहमान भी आए हैं और बच्चों को भी देखना है,
तो उन्होंने भी कहना होता है कि तुम हंडिया बना के आ जाओ, रोटियाँ मैं बना लूँगी। फिर साथ में सेकंड टाइम भी उन्होंने बर्तन वगैरह या कुछ हेल्प वगैरह ऐसी करवा देनी। दूसरा, एक दूसरे को देख के भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हम गई हैं और हम चुप करके बैठी रही और अकेली काम भाभी अकेली काम कर रही हैं। हाँ, ईद पे या किसी मौके पर ऐसा होता है जब हम सिर्फ एक दिन के लिए जाएँ या फिर इसके अलावा बर्तन वगैरह तो बंदा रख ही देता है ना, कि औरतें हैं, हम पे तो ये सजता नहीं है कि हम चुप करके हाथ पे हाथ रख के बैठी रहें और एक औरत अकेली काम कर रही हो। अब्बू ने छत पे एलोवेरा लगाई हुई है और मैंने कह दिया कि ये मैंने लेके जानी है, उन्होंने काट के तो ये शॉपर भर के मेरे लिए रख दिया है। अब बार-बार वो कही जा रहे हैं कि तुम ये भूल ना जाना, पर उन्होंने मेरे ना बैग के साथ ही बांध दिया शॉपर को। अनम का हाथ जला हुआ था, फिर भी मेरे नाना कहते-कहते भी थोड़ा बहुत ही मेरे साथ करवाती रही है और अनम को लेने आ गए थे पहले ही। ये जा रहे हैं जहांदीप, तो हमेशा की तरह आएँगे लेट, 11-12 बजे के बाद आएँगे। और ये अब दुआ पे वेट कर रही है अपने बाबा का। बाबा इसके अभी काफ़ी लेट हैं और ये दुआ ले रही है झूले। मेरे अब्बू भी हमें इस तरह के ये लटकने वाले जो होता है ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हमें लगा के देते थे। उनको बड़ा शौक था कि फिजिकल एक्टिविटीज़ का, कि बच्चों को काफ़ी इन्वॉल्व करते थे, तो उन्होंने ये बच्चों के लिए लगाया हुआ है, ये लटकने के लिए। मुझे याद है कि हमारे पुराने घर में जो हमारा दादा दादी का घर होता था, वहाँ पे अब्बू ने लगा के दिया होता था, तो अब्बू बड़ा खुश होते थे जब हम ये इस पे झूले लेते थे। वो तो मुझे अब भी कहते हैं कि दुआ को भी कोई इस तरह का लगा के दो। चिड़ियाँ होती हैं बेटियाँ, मगर पंख नहीं होते बेटियों के। मैके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मैका कहता है बेटियाँ पराई हैं, ससुराल कहता है पराए घर से आई हैं। ए खुदा अब तू ही बता कर ये बेटियाँ किस घर के लिए बनाई हैं। अच्छा जी, तो जहांज़ेब भी आ गए हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।